एक बार की बात है, एक व्यक्ति पैदल वापस अपने घर जा रहा था। रास्ते में एक बिजली के खंभे पर एक कागज लगा हुआ था। पास जाकर देखा तो उसमें कुछ लिखा था। उसमें लिखा था, इस रास्ते पर मैंने कल एक 50 का नोट गंवा दिया। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। जिसे भी मिले कृपया इस पते पर दे सकते हैं। यह पढ़कर पता नहीं क्यों उस पते पर मेरी जाने की इच्छा हुई। वह व्यक्ति सोचने लगा। फिर उसने वो पता याद कर लिया और उस पते पर पहुंचने के लिए चल दिया। वहां जाकर आवाज़ लगाया तो एक वृद्धा लाठी के सहारे धीरे धीरे बाहर आई। मुझे मालूम हुआ कि वह अकेली रहती है, उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। मैंने कहा, माँ जी, आपका खोया हुआ 50 रुपये मुझे मिला, उसे देने आया हूँ। यह सुनकर वह वृद्धा रोने लगी। उसने कहा, बेटा, अभी तक करीब 50-60 व्यक्ति मुझे 50-50 रुपये दे चुके हैं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक से दिखाई भी नहीं देता है। पता नहीं कौन मेरी इस हालत को देखकर मेरी मदद करने के उद्देश्य से लिख कर गया है। मैं वृद्ध माताजी की बात सुन ही रहा था कि मेरे आंखों में फिर आंसू आ गए। मैंने कहा, माँ जी, पैसे ले लीजिए। फिर माताजी ने पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन जब मैंने उनको बार बार कहा तब माताजी ने पैसे तो रख लिए, पर एक विनती की कि बेटा, वह मैंने नहीं लिखा है, किसी ने मुझ पर तरस खा कर लिख दिया है। जाते जाते उसे फाड़ कर फेंक देना बेटा। मैंने कहा, हाँ, मैं फाड़ कर फेंक दूंगा। पर मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरी अंतर आत्मा ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन 50-60 लोगों में से माँ ने यही कहा होगा, किसी ने भी नहीं फाड़ा। मेरा हृदय उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता से भर गया जिसने इस वृद्धा की सेवा का उपाय ढूंढा है। सहायता के तो बहुत से मार्ग हैं, पर इस तरह की सेवा मेरे हृदय को छू गई। वह व्यक्ति रोने लगा यह कहकर, और उस व्यक्ति ने भी वह कागज नहीं फाड़ा और वहाँ से चला गया। दोस्तों, मदद के तरीके कई हैं, सिर्फ कर्म करने की तीव्र इच्छा मन में होनी चाहिए। समय गूंगा नहीं, बस मौन है, वक्त पर बताता है किसका कौन है। अगर ये मेरी स्टोरी आपके हृदय को छू गई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। ओम नमो बुद्धाय।